हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स की यूनिट नंबर 3.2 जिसके हमने 4 क्वेश्चन हल कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे इसका 5वां क्वेश्चन। तो 5वें क्वेश्चन में हमें दो मैट्रिक्स दे रखी है, ए और बी। तो हमें दिखाना है या फिर सिद्ध करना है ए बी नॉट इक्वल बी ए बी को मल्टीप्लाई करना है और बी ए को मल्टीप्लाई करके हमें हल करना है। तो सबसे पहले देखो, मैट्रिक्स ए हमें दे रखी है 0 1 2 3 3 2 1 0 और दूसरी मैट्रिक्स हमें दे रखी है 0 3 1 2 2 1 3 0। ये दो मैट्रिक्स हमें दे रखी है। तो सबसे पहले देखो हम ए बी क्या करेंगे, ए बी। तो पहले ए मैट्रिक्स रखेंगे हम 0 1 2 3 3 2 1 0 और दूसरी मैट्रिक्स हमें दे रखी है 0 3 1 2 2 1 3 0। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका। तो पहली मैट्रिक्स होती है, पहली मैट्रिक्स की पहली पंक्ति और दूसरी मैट्रिक्स है उसका पहला स्तंभ के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। पहले अवयव को पहले अवयव के साथ, दूसरे अवयव को दूसरे अवयव के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ और चौथे को चौथे के साथ हम मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे। तो यहां पर देखो ए बी इक्वल मल्टीप्लाई करने के लिए 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9। ये हो गई पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। अब हम लेंगे पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो पहले अवयव को पहले अवयव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मान आएगा 0 प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 प्लस 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0। आगे और स्तंभ नहीं है इसलिए आगे और मान नहीं आएगा। अब देखो दूसरी पंक्ति में आ गए तो नीचे भी यहाँ पर दूसरी पंक्ति में आ जाएंगे। वही तरीका, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। तो 3 को मल्टीप्लाई किया हमने 0 के साथ तो 0 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो 2 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ 2 प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ और 0। फिर आगे दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 प्लस 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई ए बी की। इसको हल करते हैं तो ए बी इक्वल 14 4 4 और ये आ गया 14। ये हमारे पास आ गई 2/2 की मैट्रिक्स। तो ए बी का मान आ गया हमारे 14 4 4 14। ये 2/2 की मैट्रिक्स बन गई। ये बराबर। तो सबसे पहले बी वाली मैट्रिक्स रखेंगे हम। तो बी वाली मैट्रिक्स अपने दे रखी 0 3 1 2 2 1 और 3 0 और मैट्रिक्स ए हमें दे रखी है 0 3 1 2 2 1 3 0। ये दो मैट्रिक्स हमें दे रखी है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने बताया, पहली मैट्रिक्स की पहली पंक्ति और दूसरी मैट्रिक्स का पहला स्तंभ हमें लेते हैं। तो ये पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। तो बी ए बराबर मान आएगा 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9। फिर आगे देखो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला अवयव पहले के साथ मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 को मल्टीप्लाई किया हमने 2 से तो 6। फिर आगे देखो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से तो 0, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो प्लस का 3। फिर 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया 0 प्लस 3 को मल्टीप्लाई किया 0 से और 0। आगे देखो पहली पंक्ति को
इन तीनों स्तंभ के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इस प्रकार हमारे पहली पंक्ति के चारों अवयव आ गए। अब नीचे दूसरी पंक्ति में आते हैं, तो इधर भी नीचे दूसरी पंक्ति में आएंगे। तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 + 6, 1 को मल्टीप्लाई किया 0 से तो 0 आ गया, 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 6 आ गया। फिर दूसरा स्तंभ लेंगे हम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 + 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4। फिर आगे तीसरे स्तंभ में 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 + 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2। फिर चौथे स्तंभ में 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 + 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0। दूसरी पंक्ति को चारों स्तंभ से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। आज तीसरी पंक्ति में आएंगे, तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 + 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3। फिर दूसरा स्तंभ 2 को 1 से किया 2 + 1 को 2 से किया मल्टीप्लाई, तो 2 आ गया मान। फिर आगे आएंगे तीसरी स्तंभ में 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 + 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। फिर आगे चौथे स्तंभ में 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 + 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0। ये तीसरी पंक्ति को भी चारों से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आएंगे चौथी पंक्ति में। चौथी पंक्ति प्रथम स्तंभ, तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया 0 + 0 को 3 से किया 0। चौथी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 + 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0। फिर आगे 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 + 0 को 1 से किया 0। फिर चौथे स्तंभ में 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 + 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0। ये अपने पास आ गई मैट्रिक्स, पीए की मैट्रिक्स आ गई है। इसका क्रम अपने पास 4/4 का। हल करते हैं इसको। बीए = 9, 6, 3 और 0। आगे 6, 5, 4, 3। फिर आगे 3, 4, 5, 6। फिर आगे 0, 3, 6 और 9। ये अपने पास आ गई 4/4 की मैट्रिक्स। हमें सिद्ध करना है दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, बराबर नहीं है। तो मान रखते हैं यहाँ पर, इसको मान लिया हमने इक्वेशन सेकंड और इसको मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से दोनों की तुलना करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 की। ये 2/2 की मैट्रिक्स है, ये 4/4 की मैट्रिक्स है, इसलिए दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकती। इसलिए हम लिख सकते हैं AB ≠ BA, और यही हमें सिद्ध करना था, हेंस प्रूव। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है F1 दे रखा है और हमें सिद्ध करना है FA × FB = FA + B। और ये वाला इक्वेशन कई बार एग्जाम में हमें पूछा गया है, तो ये मोस्ट क्वेश्चन अपने। तो सबसे पहले FA और FB ज्ञात करेंगे। अक्ष की जगह आपको रखना है A और अक्ष की जगह रखना आपको B। तो देखो FA, यहां पर हमने अक्ष की जगह मान रख दिया cos A - sin A, 0 sin A cos A, 0 0 0 और 1। FB आएगा अपने cos B माइनस का sin B, 0 sin B cos B और 0 0 0 1। FA और FB कहां से आया, इस अक्ष की जगह हमने A और B रखा है। इस प्रकार हमारी ये दो मैट्रिक्स बन गई। इसमें दे रखा है FA × FB, तो हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में है FA × में FB,
तो दोनों की मैट्रिक्स रख के दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई हमें करना है। तो मैट्रिक्स देखो, cos A माइनस का sin A 0, sin A cos A 0 0 0 1। दूसरी मैट्रिक्स है B, यह आएगी cos B माइनस का sin B 0, sin B cos B 0 0 0 1। ये दोनों मैट्रिक्स रख दी। अब दोनों मैट्रिक्स को हमें करना मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने का तरीका है पहली मैट्रिक्स की पहली पंक्ति और दूसरे मैट्रिक्स का पहला स्तंभ के साथ हमें गुणा करना है। तो आगे देखो, cos A को cos B से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो मान आएगा यहाँ पर cos A इंटू में cos B, फिर आगे आएगा प्लस माइनस sin A को sin B से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मान आएगा माइनस का sin A और sin B। ये हो गया पहला अवयव। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ cos A को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के sin B से, तो मान लेगा यहाँ पर माइनस का cos A sin B। फिर आगे माइनस sin A को मल्टीप्लाई करेंगे हम cos B से, तो प्लस माइनस का sin A, इसको मल्टीप्लाई किया हमने cos B से, तो ये आ गया मान यहाँ पर cos B। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मान आएगा इसका 0। आगे देखो, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ cos A को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, माइनस sin A को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मान आ गया यहाँ पर 0। आगे देखते हैं, सेकंड पंक्ति पहला स्तंभ sin A को मल्टीप्लाई करेंगे हम cos B से, तो मान आएगा यहाँ पर sin A cos B। फिर आगे देखो, प्लस cos A को मल्टीप्लाई किया हमने sin B से, तो प्लस का cos A और sin B। फिर 0 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर वही 0 मान आएगा। आगे दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ sin A को माइनस sin B से मल्टीप्लाई किया तो मान आया माइनस का sin A और sin B। फिर प्लस cos A को मल्टीप्लाई किया हमने cos B से, तो प्लस का cos A और cos B, और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आएगा मान। आगे दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ cos sin A को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, cos A को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मान आया अपने 0। अब देखो आगे तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को cos B से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को sin B से किया 0, 1 को 0 से किया, मान आया यहाँ पर 0। इसी प्रकार यहाँ पर क्या आएगा 0। अब लास्ट मान देखो, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मान आएगा यहाँ पर 1। ये पूरी हमारे पास मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। इसको थोड़ा हल करते हैं हम। तो यहाँ पर मान आ गया cos A cos B माइनस sin A sin B। फिर आगे यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया मान मैंने, तो मान हो गया यहाँ पर cos A sin B प्लस sin A cos B, और आगे है 0। नीचे देखते हैं मान sin A cos B
प्लस कोस ए साइन बी। यहां पर माना अपने इसको कर सकते हैं हम कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी और 0। तीसरी पंक्ति में 0 0 और 1, ये अपने आ गई मैट्रिक्स। अब सरसमीका होती है अपने साइन ए प्लस बी की होती है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अगर यहां पर माइनस कर दिया तो यहां पर भी माइनस आ जाएगा। और कोस ए प्लस बी की होती है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो रखते हैं मान सरसमीका का इसमें। सबसे पहले इसमें देखो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये किसकी है? कोस ए प्लस बी की। तो यहां पर मान जाएगा कोस ए प्लस बी। यहां पर देखो इसको हम कर सकते हैं साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये माइनस हमने कॉमन ले रखा है, ये वाला सरसमीका लगेगी इसमें। तो साइन ए प्लस बी और आगे है 0, नीचे साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये ऊपर वाली सरसमीका लगेगी, मान आएगा इसमें साइन ए प्लस बी। इसमें देखो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो नीचे वाली सरसमीका लग जाएगी इसमें कोस ए प्लस बी और मान आएगा यहाँ पर 0 और बाकी के मान आपके 0 0 1। ये मान अपने एफ ए इंटू एफ बी का। लेकिन अब की बार देखो यहाँ पर अक्स की जगह मान कितना आ गया? ए प्लस बी। एफ अक्स का तो यहाँ पर अक्स आया, फिर हमने एफ ए माना तो यहाँ पर ए आया, एफ बी मान तो यहाँ पर बी आया। इसको हल करने में हमारे मान आया यहाँ पर ए प्लस बी। इसका मतलब है अक्स की जगह कितना रखा गया है? यहाँ पर ए प्लस बी रखा गया है। तो इसको हम बोल सकते हैं एफ ए इंटू एफ बी बराबर मान आ गया एफ ए प्लस बी का। और यही हमें सिद्ध करना था, आंसर प्रूफ। मल्टीप्लाई फिर से देख लो, कईयों की दिक्कत होती है। तो कोस ए को कोस बी से मल्टीप्लाई किया तो मान आ गया यहाँ पर कोस ए कोस बी। फिर माइनस साइन ए को साइन बी से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का साइन ए साइन बी हो गया। तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को हमने मल्टीप्लाई किया, 0 को 0 से करने पर 0 आएगा, इसलिए 0 रखा नहीं मैंने। फिर आगे पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ लेंगे कोस ए माइनस का साइन बी, तो माइनस का कोस ए साइन बी आ गया। फिर प्लस माइनस का साइन ए कोस बी, तो प्लस आ गया माइनस का साइन ए कोस बी रख दिया। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मान आएगा इसका 0। फिर आगे पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, ये 0 ये 0 ये 0, इनसे मल्टीप्लाई किया तो पूरा मान कितना आ गया? अपने 0 आ गया। फिर आते हैं नीचे दूसरी पंक्ति में। दूसरी पंक्ति में वही तरीका करने का, दूसरी पंक्ति और इधर पहला स्तंभ। साइन ए को कोस बी से मल्टीप्लाई किया तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए को साइन बी से मल्टीप्लाई किया तो कोस ए साइन बी। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर मान आएगा 0। फिर आगे देखो दूसरा स्तंभ लिया हमने तो माइनस का साइन ए साइन बी, माइनस का साइन ए साइन बी आ गया। फिर प्लस कोस ए को कोस बी से मल्टीप्लाई किया तो कोस ए कोस बी। 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो मान आ गया इसका 0। फिर आगे देखो दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसको मल्टीप्लाई किया 0, कोस ए को 0 से किया 0 और 0 को 1 से किया तो मान आ गया अपने 0। फिर आगे देखो तीसरी पंक्ति में, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो मल्टीप्लाई करके देखो इनका मान कितना आएगा 0, इसका मान भी 0 और लास्ट वाला मान आएगा अपने 1। तो आगे देखो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो मान आएगा माइनस, तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। इधर देखो इन दोनों में माइनस था तो माइनस मैंने बाहर कॉमन ले लिया तो मान आया कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी।
और आगे मान है 0। फिर देखो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, इधर इसको सही रूप में लिखा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और आगे मान है इसका 0, और तीसरी पंक्ति अपने आई 0 0 a। फिर देखो अपने सर्वसमीका होती है साइन a प्लस बी बराबर साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अगर माइनस कर दे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। फिर है कोस ए प्लस बी, इसकी सर्वसमीका होती है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये सर्वसमीका का प्रयोग इसमें किया हमने, ये सर्वसमीका दे रखी है अपने कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये आ गई सर्वसमीका अपने कोस ए प्लस बी की। इसमें सर्वसमीका कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी, तो इसको यहाँ से देखते हैं हम साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो ये पहली वाली सर्वसमीका लग जाएगी, इसलिए मान आ गया इसका माइनस साइन ए प्लस बी, और यहाँ पर मान है इसका 0। फिर नीचे देखो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो इसका मान आ गया साइन ए प्लस बी। आगे कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो इसमें सर्वसमीका लग गई ये वाली, तो कोस ए प्लस बी 0, और ये मान आ गया 0 0 1। अब ये मान किसके बराबर होगा, ये एफ ए प्लस बी के बराबर होगा। क्यों होगा, देखो हमने अक्ष की जगह ए रखा तो यहाँ पर ए आया, अक्ष की जगह बी रखा तो बी आ गया, और यहाँ पर अक्ष की जगह क्या मान आया है, ए प्लस बी। इसका मतलब ये मान किसका है, एफ ए प्लस बी का मान है, इसलिए हमने रख दिया एफ ए बराबर एफ ए इंटू एफ बी बराबर एफ ए प्लस बी। यही मान हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, इसलिए आंसर 2 ये हमने सिद्ध कर दिया। सातवां क्वेश्चन देखो, सातवें क्वेश्चन में रहेगा यदि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दे रखी और हमें सिद्ध करना है ए बी का परिवर्त बराबर बी का परिवर्त इंटू में ए का परिवर्त, ये मान सिद्ध करना है। तो देखो दे रखा में मैट्रिक्स ए दे रखी है 4 2 माइनस के 5 1 0 3, और मैट्रिक्स बी हमें दे रखी है 6 माइनस के 7 0 माइनस के 1 2 5 1 0 2। ये दो मैट्रिक्स हमें दे रखी है, तो पहले इनका परिवर्त ज्ञात कर लेते हैं। परिवर्त होता है किसी भी मैट्रिक्स की पंक्ति स्तंभ में चेंज करते हैं या स्तंभ को पंक्ति में चेंज करते हैं, तो वही क्या होता है, उस पंक्ति का परिवर्त होता है। तो हम यहाँ पर ये पंक्ति है स्तंभ में चेंज करेंगे, तो 4 2 माइनस के 5 1 0 3, ये ए का परिवर्त हो गया। बी का परिवर्त है 6 माइनस के 7 0 माइनस के 1 2 5 1 0 2, ये बी का परिवर्त हो गया। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ज्ञात करेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा आपको ए बी का परिवर्त, तो सबसे पहले ए बी हम ज्ञात करेंगे। ए बी इक्वल मैट्रिक्स ए हमारे पास दे रखी है 4 2 माइनस के 5 1 0 3, और मैट्रिक्स बी हमें दे रखी है 6 माइनस के 7 0 माइनस का 1 2 5 1 0 2। मल्टीप्लाई करने का तरीका पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, तो ए बी बराबर मान आएगा अपने 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो मान है 24, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 2, -5 को 1 से किया माइनस का 5। ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ लेंगे, तो 7 को -4 को -7 से किया तो माइनस के 28 हो गया। 2 को 2 से किया तो प्लस का 4, -5 को 0 से किया तो 0 आ गया मान। अब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ लेंगे, 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 को 5 से किया 10, -5 को 2 से किया माइनस का 10। फिर नीचे दूसरी पंक्ति में आते हैं, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6, 0 को -1 से किया 0, 3 को 1 से किया प्लस का 3। फिर दूसरे स्तंभ में आते हैं, 1 को -7 से किया तो माइनस का 7, 0 को 2 से किया 0 और 3 को 0 से किया 0। फिर तीसरे स्तंभ में आते हैं, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 5 से किया 0, 3 को 2 से किया तो मान आ गया अपने पास 6।
हल करने पर इसको ए बी बराबर, यहां पर आ गया 17 माइनस के 24 0, 9 माइनस का 7 और 6, यह आ गया हमारे पास ए बी का मान। अब हमें करना है ए बी का परिवर्त, तो पंक्ति को चेंज करना है स्तंभ में, तो 17 माइनस के 24 0, 9 माइनस के 7 और 6, यह आ गया हमारे पास ए बी का परिवर्त। अब हमें ज्ञात करना है बी परिवर्त इंटू में ए परिवर्त, तो बी परिवर्त का मान अपने पास दे रखा है 6 माइनस के 7 0, माइनस का 1 2 5 1 0 और 2, ए का परिवर्त दे रखा है हमें 4 2 माइनस के 5 1 0 और 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ लेंगे हम, तो मानेगा बी का परिवर्त ए का परिवर्त बराबर 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24, माइनस 1 को 2 से किया माइनस का 2, 1 को 5 से किया माइनस के 5, फिर दूसरे स्तंभ में आएंगे 6 को 1 से किया 6, माइनस 1 को 0 से किया 0, 1 को 3 से किया तो प्लस का 3, फिर आते हैं सेकंड पंक्ति में, माइनस 7 को 4 से किया माइनस के 28, 2 को 2 से किया प्लस का 4, 0 को माइनस 5 से किया 0, फिर आते हैं दूसरे स्तंभ में, माइनस 7 को 1 से किया मल्टीप्लाई माइनस का 7, 2 को 0 से किया 0 और 0 को 3 से किया 0, फिर आते हैं तीसरी पंक्ति में, 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया 0, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 और 2 को माइनस 5 से किया तो माइनस का 10, फिर आते हैं दूसरे स्तंभ में, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, 5 को 0 से किया 0 और 2 को 3 से किया मल्टीप्लाई तो माना गया यहाँ पर 6। आगे देखो b का परिवर्त इंटू में a का परिवर्त, तो मान आ गया अपने 17 9 माइनस के 24 माइनस का 7 0 और 6, ये आ गया हमारे पास मैट्रिक्स a का परिवर्त इंटू में b का परिवर्त की। अब दोनों का मान हमें देखना है, दोनों मान के आपस में बराबर है, तो दोनों का मान आपस में बराबर है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है अपने, हैंस प्रूव्ड, यही हमें सिद्ध करना था, दोनों मान के आपस में